फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हमसे जो है एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक व्यूअर्स ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, हम बताने में थोड़ा लेट हो गए। उन्होंने हमसे पूछा है जी सर, 410 अगर एक डेसिमल में है तो हम इसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी का आंसर मैं आपको बताता हूँ जी। हम लोग जो है वो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे और इसका राइट आंसर कैसे होगा। दोस्तों, इसी के साथ जो है मैं आपको बताऊंगा जी हम आंसर को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो या आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है वो लिख लिया है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो डेसिमल है, डेसिमल के अंदर 0 से लेके जो है वो 9 तक की डिजिट्स होती हैं। इसीलिए इसका जो बेस है वो दोस्तों 10 होता है, क्योंकि यहाँ 0 भी काउंट हो रहा है और 9 भी काउंट हो रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो हमारा हेक्साडेसिमल है उसके अंदर 0 से लेके जो है वो आपका f तक की वैल्यू होती है। अगर आप सभी को काउंट करोगे तो उसका बेस 16 आएगा। यहाँ पर दोस्तों हेक्साडेसिमल में होता क्या है, एक्चुअल में 0 से लेके जो 9 तक है वो तो आपके बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन आप इसके अंदर उसके बाद 10 नहीं लिख सकते या फिर 11 नहीं लिख सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर 10 को जो है वो हमेशा ए बोला जाता है, और दोस्तों 11 को जो है वो हमारा बी बोला जाता है। इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पर अगर आप 12 को लिखना चाहेंगे तो 12 को जो है वो आप सी बोलेंगे। और यहाँ पर जो है दोस्तों, अगर आप 13 लिखना चाहेंगे तो उसको दोस्तों आप डी बोलेंगे। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 14 लिखना चाहेंगे तो उसको दोस्तों आप ई बोलेंगे। और दोस्तों, अगर यहाँ पर आप 15 लिखना चाहेंगे तो इसको जो है वो आप एफ बोलोगे। तो यहाँ पर दोस्तों, जब आप 0 से लेके 15 तक काउंट करोगे तो टोटल बेस आपका हो जाएगा 16, मतलब कि आपकी 16 डिजिट्स हो जाएंगी। इसलिए इसका बेस यहाँ पर 16 रखा गया है। अब दोस्तों, हम 10 को ए क्यों बोलते हैं, इसका ये रीजन है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर के अंदर लिखा 1 और 0। तो दोस्तों, अब कंप्यूटर इसको 10 पढ़े या 1 और 0 पढ़े तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है जी, कंप्यूटर जो है वो हमेशा सिंगल डिजिट्स पे वर्क करता है। कंप्यूटर इसको 10 नहीं समझेगा, कंप्यूटर इसको 1 और 0 अलग अलग दोनों को समझेगा। अगर आप कंप्यूटर को 10 समझाना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पर जो है वो ए लिखना पड़ेगा। जब आप ए लिखेंगे तो अब कंप्यूटर इसका जो मतलब है वो क्या समझेगा, 10 समझेगा। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है, ताकि आप इजीली फॉर्म में इसको जो है यहाँ पर चेंज कर सकें। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इजी तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको आंसर भी वेरीफाई करके बताऊँगा। तो आपने करना क्या है, आपने जो है बस इतना सिंपल सा एक काम करना है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जो हमारे डिजिट्स हैं दोस्तों 410, आपने यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख लेना है। और लिखने के बाद अब दोस्तों हमें किस में कन्वर्ट करना है, मतलब कि हेक्साडेसिमल में, 16 में। तो अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 16 से जो है इसको काट देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर 16 का टेबल पढ़ना है 410 में। तो दोस्तों सबसे पहले आप 16 का टेबल 41 में पढ़िए, मतलब 41 में पढ़िए। तो आपको पता होगा 16 2 जा 32। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब कि 16 दूनी 32। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, क्योंकि 2 बार जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं 41 में से जब 32 माइनस करूँगा तो मेरा आ जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, कितना जाएगा मेरा यहाँ पर 9 आ जाएगा। और दोस्तों 0 मेरा यहाँ पर है तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 90, मतलब कि 90 हो जाएगा ये मेरा। अब दोस्तों आप 16 का जो टेबल है, 16 का जो टेबल है वो आप 90 में पढ़िए, 90 में पढ़िए। तो दोस्तों आपको पता होगा 16 5 जाए 80, ठीक, 16 पंजे 80। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। और यहाँ पर अब आप जो है ना 90 में से जब 80 को माइनस करेंगे, मतलब 90 में से जब आप 80 को माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 10। तो दोस्तों आपको ये समझना होगा, इस तरीके से हम इसको काटेंगे। अब दोस्तों 10 जो है, 10 को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ए। तो दोस्तों हम 10 को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 10 को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों फिर से आपने इसको करना है। तो दोस्तों अब आप फिर से जो है ना यहाँ पर 16 से इसको काटिए। तो दोस्तों आपको पता है जी 16 के टेबल में कहीं भी 25 नहीं आता, मतलब कि 16 के पहाड़े में कहीं भी 25 नहीं आता। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, 16 1 जा 16, मतलब कि 16 एकम 16। अब दोस्तों आप 25 में से 16 को माइनस कर देंगे, मतलब कि 25 में से 16 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एक ही बार गया है 16 जो है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपका आ जाएगा 9, मतलब कि आपका 9 आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है फिर से आप इसको 16 से काटेंगे। तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि जब ये अंदर वाली जो डिजिट्स है अगर ये छोटी होती है जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो डिजिट्स है ये ऐसी की ऐसी आपकी जो है यहाँ पर आंसर में आ जाएगी। तो दोस्तों हमारा 1
1 का 1 यहाँ पर एटलीस्ट आ गया। ये भी एक मैथ का फॉर्मूला है। अब आपने दोस्तों इसको जो रीड करना है वो बॉटम से टॉप की तरफ करना है, मतलब कि आपने जो आंसर को लिखना है वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो कितना है 1 9। और दोस्तों यहाँ पर आप 10 नहीं लिखेंगे, 10 को आप ए लिखेंगे, जैसे कि हमने आपको ये बताया है कि हेक्साडेसिमल में जो है वो 10 को ए बोला जाता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए। अब दोस्तों आप यहाँ पर जो है इसकी पावर दे देंगे 16। अब दोस्तों ये आंसर हमारा बिल्कुल जो है वो एक राइट आंसर है। अब दोस्तों हम इसे वेरीफाई कैसे करें कि हमारा एक राइट आंसर है या हमारा एक रॉन्ग आंसर है। तो दोस्तों इसके लिए आपने करना क्या है कि जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं आप उसके अंदर का जो है वो कैलकुलेटर ओपन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपको एक कैलकुलेटर ओपन करके दिखा देता हूँ, मैं विंडो 10 हो 7 हो 8 हो कोई भी हो। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो है ना वो स्टैंडर्ड पे सेलेक्ट है, आप यहाँ पे जाइए और इसको प्रोग्रामर पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो नंबर है वो कौन सा डेसिमल नंबर है 410, आप यहाँ पे लिखिए 410। अब दोस्तों आप देखेंगे हेक्साडेसिमल में तो हमारा आंसर क्या है 19A, और दोस्तों यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना है 19A। तो आप दोस्तों देख सकते हैं जी हमारा जो आंसर है और कैलकुलेटर ने जो हमें आंसर दिया है वो दोनों ही क्या है दोस्तों सेम आंसर हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर आया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस ट्रिक का यूज़ कीजिए और आपका जो आंसर है वो हमेशा राइट ही आंसर आएगा। बस आपकी जो कैलकुलेशन में जो आप प्लस माइनस करेंगे और टेबल को पढ़ेंगे पहाड़े को पढ़ेंगे वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आपको टेबल्स जो है 16 का वो याद होना चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके मन में भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। मैं थोड़ा तबीयत मेरी डाउन हो गई थी जिसकी वजह से मैं जो है आपका जो आंसर है वो राइट टाइम पे नहीं दे पाया, वरना तो आज जैसे ही आप क्वेश्चन पूछते हैं मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी जो है मैं उसका रिप्लाई आपको कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।